नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं जा रही हूँ दिवे जलाने के लिए। सबसे पहले मुझे जाने हैं भूमिया खेड़े पर, फिर देवी माँ के मंदिर में और फिर पीर पर। उसके बाद में फिर जलाऊंगी मैं अपने देवताओं पर दिवे। हमारे यहाँ सबसे पहले ना भूमिया खेड़े पर दिवे जलाई जा, उसके बाद में फिर सभी देवी देवताओं को पूजा जाएगा। ये मान्यता है कि सबसे पहले भूमिया खेड़ा ही पूजा जाएगा, उसके बाद में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ में। आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ आज शुरुआत। पर मैं होली की पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो जाना है मुझे दिए जलाने के लिए 2-3 जगह। तो ये जो थाली है ये है हमारे देवताओं की थाली। तो इसमें मैंने 2 जगह जो देवताओं का भोग का सामान होता है वो मैंने रख दिया है। इस कंडी में मैंने एक जगह सराय रखी है, उस सराय में मैंने सभी तरह की दाल थी जो वो रखती है, 2 लौंग और बत्ती। तो हमारे यहाँ जो पीर पे सामान जाता है वो सराय में जाता है और कच्चा दूध उसमें रख कर वहाँ पर फिर दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह पूजा की थाली अपनी तैयार कर रख ली थी। जो कंडी है वो मैं पहले भूमिया खेड़े पर लेकर जाऊँगी और उधर से उधर ही मुझे देवी माँ के मंदिर में और पीर पे जाना है। जो थाली है ये मैं घर रख कर जाऊँगी। उसके बाद में जब मैं घर आऊँगी, घर आने के बाद में फिर देवताओं पे दिवे जलाने के लिए जाऊँगी, तब लेके जाऊँगी घर से। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह का जो पूजा का सामान था वो मैंने तैयार करके रख दिया है। और पास में रख ली है 2 जगह की चादर। एक हमारे यहाँ पीर पे चादर चढ़ाई जाती है और एक जो भूमिया खेड़ा है उस पर। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ नीचे आंगन में, जहाँ पर हमारा गुड़हल का पेड़ है, उस पर से तोड़ने थे मुझे फूल जो मैं मंदिर में लेके जाऊँगी। तो यहाँ जगह दीवे जलाने के बाद में फिर मैं आ गई थी देवताओं पर। तो मैंने जहाँ भी मैं भूमि पे खेड़े पर गई थी और पीर पर देवी माँ के मंदिर पे, मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाइन से दीवा जलाना पड़ रहा था। तो मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद में फिर जहाँ हमारे देवता बने हुए हैं वहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो देवता थे उन्हें नहला दिया है और यहाँ पर एक साइड में मैंने 5 जगह दूध चढ़ाया है सभी देवी देवताओं का नाम लेकर। उसके बाद में फिर मैं जो कलावा था उसे मैं दोनों देवताओं पर उठा दूंगी, क्योंकि आज मैंने चादर नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली पर ही परावनी दी जाती है देवताओं को। तो जो होली पर हम बीच में दिवे जलाते हैं तो उस पर हम इन्हें कलावा उड़ा देते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ कैसे दिए जलाए जाते हैं और परावनी में क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों देवता थे जो छोटे और बड़े देवता, उनके दोनों पर कलावे उड़ाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया था। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद में आटा, चावल और पतासे और तिलक के लिए हल्दी और चावल और जो कच्चा दूध होता है उसमें हम पानी नहीं डालते हैं, जो हमारे पशु दूध देते हैं बिल्कुल थनों में से निकाल के अलग रख लेते हैं सुच्चा, वही हम दूध देता ऊपर भूमिया खेड़े पर और पीर बादशाह पर चढ़ाते हैं। पूजा करने के बाद में फिर मैंने इनसे आशीर्वाद लिया है। दोनों साइड से पैर छूकर चुन्नी से हमारे यहाँ आशीर्वाद लिया जाता है। आपके यहाँ पता नहीं पूजा कैसे करते हैं, हमारे यहाँ जैसे पूजा करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद में फिर हमारे यहाँ देवताओं की ना 3 परिक्रमा की जाती है। जब हमने देवता बनवाए थे तभी हमें पंडित जी बता गए थे कि पूजा करने के बाद में हमेशा देवताओं की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, जब ये आपकी पूजा सफल मानी जाती है। तो हम तब से ही ऐसे ही परिक्रमा करते हैं। तो हम जब सबसे पहले दिया जलाने जाते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ भूमिया खेड़े पर दिया जलाया जाता है, उसके बाद में फिर देवी देवताओं पर और जो पीर होता है उस पर, उसके बाद में फिर हम अपने देवताओं को पूजने के लिए खेत पर आ जाते हैं। हमारे देवता जो हैं वे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही 12 पर हमारे देवता हैं। हमने इन्हें 12 पर बैठा रखा है जामुन के पेड़ के पास में। और हमारे देवता हैं वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे फूल और पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर वाइट कलर का फूल खिला हुआ है और ये है पिंक कलर का। और पास में ही हरी पत्ती के पेड़ भी है और गुलाब का भी है, कनेर का और जामुन का पेड़ और आम के पेड़। यहाँ पर हमने सभी तरह के पेड़ लगा रखे हैं। और व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है खेत का। तो उसके बाद में फिर आ गई थी मैं घर पर दिया जलाने के बाद में।
पूजा करने के बाद में हमारे यहाँ जो कोले होते हैं उन्हें सींचा जाता है। जो हम डिब्बी में दूध लेकर जाते हैं उसमें थोड़ा सा हम जल लेकर आते हैं, तो दोनों जो साइड के कोले होते हैं उन्हें हम सींचते हैं। हमारे यहाँ कोला सींचने को कोला ठंडा करना बोलते हैं। जो दोनों गेट होते हैं दोनों साइड के, जो मैं देवताओं पर सामान ले गई थी पूजा के लिए, तो हम देवताओं पर नहीं छोड़ते हैं। उस भोग का जो सामान था वो सारा हम जो गाय होती है उन्हें लाकर दे देते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि अगर आप खाने का सामान देवताओं पर लेकर जाते हैं तो उन्हें अलग अलग प्लेट में लेकर जाओ और उसे उठाकर फिर अपनी गाय को ला कर दे दो, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हमने तभी से ही जो हम भोग का सामान लेकर जाते हैं देवताओं का, तो हम वो लाकर अपनी दोनों गाय को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाय का आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पर, जहाँ पर हमारा पूजा का कमरा। तो यहाँ पर मैं सारी जगह पूजा करने के बाद में फिर मैंने अपनी पूजा में पूजा कर ली है। यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया और प्रसाद के लिए पतासे रख दिए हैं। पर पूजा जो थी वो मेरी हो गई है। आइए आप सब भी पूजा और धूप ले लीजिए। भगवान आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हमारी पूजा में सभी देवी देवताओं का वास है। आइए आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पर पूजा जो थी वो मेरी हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं बाहर आ गई थी वहाँ छज्जे पर, जहाँ पर हमने अपनी तुलसी माता रखी हुई है। तो मुझे यहाँ तुलसी माता की भी पूजा करनी है। वैसे तो मैं डेली पूजा करती हूँ सुबह के टाइम, तो आज मुझे थोड़ी लेट हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने तुलसी माता पर भी दीपक जला दिया था और धूप बत्ती लगा दी थी। तो यहाँ पर जो बड़ी तुलसी माता थी वो सूख गई थी, तो उसके नीचे से छोटे छोटे हरे हरे पौधे कितने अच्छे निकल के आ गए हैं। अगर हम डेली तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा करने के बाद में फिर मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया था और प्रणाम भी कर लिया था। उसके बाद में जो बच्चे थे वे होली पर जा रहे हैं बड़कुल्ले लेकर, तो मैं बड़कुल्ले लेकर नहीं गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ होली नहीं पूजते हैं, सिर्फ देवी देवताओं पर, भूमिया खेड़े पर और पीर पर दिए जलाते हैं। हमारे यहाँ जो बड़कुल्ले की होली होती है वो नहीं पूजते। तो यहाँ पर जो बड़कुल्ले हैं वे बच्चे लेकर जा रहे हैं, चारों बच्चे जाएंगे। जो होली है वो हमारे यहाँ काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो जो चारों बच्चे हैं पहले तीनों बच्चे जाएंगे बाइक पर, फिर बाद में इसी का जाएगी अपने पापा जी के साथ। तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपके वहाँ होली कैसे मनाई जाती है और कैसे पूजा की जाती है। मैं पूजा करने के लिए गई थी तो मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, बस जब इसी का गई तब इसी का ही वहाँ की होली की वीडियो बना के लेकर आई थी। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।